गौरी तू ये क्या कर रही है? दोबारा ऐसा मत करना। गुड मॉर्निंग मिस्टर रुद्र जयराज सिंह रावत। मैं शीतल तिवारी। मुझे हरिद्वार कोर्ट ने आपके मैरिज काउंसलर के रूप में अपॉइंट किया है। ये चेक करने के लिए कि आप दोनों वाकई में पति पत्नी है या नहीं। यहाँ क्यों खड़ा है बगैर कपड़ों के? जाके अंदर कपड़े पहन के आ, बेशर्म कहीं का। अरे ये आजकल के बच्चे भी ना शर्म हया सब कुछ भूल गए। अब देखिए ससुराल में छोरा घूम रहा है तौलिया लपेट कर। आइए आइए आप लोग आइए। आइए बैठिए। बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। देखिए, रुद्र और गौरी है तो पति पत्नी, लेकिन गले मिलने पर रुद्र गौरी से गुस्सा क्यों हो गया? आप इसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे? वो आज सुबह ही इन दोनों के बीच नोकझोंक हो गई और फिर गौरी बेचारी रुद्र को नहाने के लिए गर्म पानी देना भूल गई तो रुद्र और गुस्सा हो गया। अब पति पत्नी के बीच ये सब तो चलता ही है ना, है ना अम्मा? हाँ ये सब तो आप जानते ही होंगी ना। हाँ मिस्टर रुद्र, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ तो रुद्र, सबसे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। आपका इतना बड़ा घर होने के बावजूद आप अपनी पत्नी के मायके में क्यों ठहरे हैं? कमाल करती हैं शीतल जी आप भी। अरे आजकल मायके और ससुराल में फर्क क्या रह गया है? और ये किस कानून की किताब में लिखा है कि लड़की अपने पति के साथ आकर अपने मायके में नहीं रह सकती? बताइए आप। अरे अरे उमंग, क्या कर रही है तू? तुझे पता है ना, ये कप तो मैं खास रुद्र के लिए खरीद कर लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, इन्हें इसी कप में चाय पीना अच्छा लगता है। तू रहने दे, मैं देती हूँ। लीजिए ना। लो बेटा लो। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। कई जगह और भी विजिट के लिए जाना है। वाकई में आप दोनों की जोड़ी अच्छी भी है और सच्ची भी, देखने से ही पता चलता है। बाकी नोक-झोंक तो पति पत्नी के बीच चलती रहती है, फिर भी मैं आप दोनों से ही कहूँगी कि बगैर लड़ाई झगड़े के आप दोनों प्यार से रहिएगा। वैसे भी जब तक मैं अपनी रिपोर्ट पूरी करके कोर्ट में सबमिट नहीं कर देती, मेरी नज़र आप दोनों पर बराबर रहेगी। ठीक है, चलो। I'm sorry रुद्र। गलती तुम्हारी नहीं है गौरी, मेरी। मैंने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन अब नाटक मुझसे नहीं होगा।
जबरदस्ती तेरी मांग में जो मैंने सिंदूर भर के पाप किया था, तुझे बस मान सम्मान देके उस पाप का प्रायश्चित करने जा रहा था। लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ रुद्र कि जो मैंने किया उसे तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन उसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर निकालने के खातिर ही तो ये सब कर रही थी मैं। क्या करती? रुद्र बेटा, ये क्या? तुमने अपना सामान बैग में क्यों रख लिया बेटा? वहाँ गौरी इतनी परेशान है और तुम यहाँ। मुझे माफ करना माँ, लेकिन मैं अब चाह के भी इस नाटक का हिस्सा नहीं बन सकता। तू ही बता, जब मैं गौरी को अपना प्यार कभी दे ही नहीं सकता तो मेरा क्या हक बनता है उससे शादी करने का? मुझसे ये सब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अरे बेटा, ये सारी बातें तो हम आपस में बात करके निपटा लेंगे। ऐसे मत जाओ बेटा, एक घर की बात है। सॉरी माँ। रुक जाओ बेटा, अरे ऐसे मत जाओ। गौरी, गौरी, देखो रुद्र घर छोड़ के जा रहा है, रुको उसे बेटा। रुद्र, रुद्र रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो रुद्र? अभी तक अदालत ने हम दोनों को कानूनी तौर पर पति पत्नी नहीं माना है। ऐसे में तुम्हारा जाना सही नहीं होगा। समझने की कोशिश करो, तुम कैसे निकलोगे इन चक्रों से? समझने की कोशिश तू कर गौरी। मैं जानता हूं तू जो भी कुछ कर रही है मेरे लिए कर रही है, लेकिन अब इस नाटक में तेरा और साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूं गौरी। मेरा दिल रुद्र मेरी बात तो सुनो। रुद्र अरे मैं तो अदालत में ही समझ गया था लाला जी, ये लड़का सच नहीं बोलेगा, और देख लो वही हुआ। एक रात की दुल्हन बनाकर छोड़ गया इसे। लाला जी, ये बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादें ऐसी ही होती हैं। अब ताली एक हाथ से नहीं बजती है जी। अब लड़की को कोई एतराज नहीं तो लड़का तो उसका इस्तेमाल करेगा ही ना। चुप हो जाइए आप। पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं, और जब कोर्ट ने इन्हें पति पत्नी मान लिया है तो आप लोग कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? अरे कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो क्या हुआ? लड़का तो मुकर गया ना, चला गया एक रात की खुशी देकर। छी, शर्म आती है ये सोचते हुए भी। एक औरत दूसरी औरत के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती है? वाह भाई, खुद को एक रात की दुल्हन बनने में शर्म नहीं आई, और अभी हम सबको प्रवचन देने चली। अरे बड़े घर की बहू बनने का भी एक तरीका होता है। अरे हमसे राय ले ली होती गौरी। अरे आपसे राय क्यों ले लेती लाला जी? राय देने के लिए इनकी वो है ना नानी, स्वर सम्राट, कहाँ गई, दिख नहीं रही। अरे तुम्हारे मन में कोई गलत बात नहीं है तो मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? अरे सामने आके जवाब दो ना। अरे किस मुंह से सामने आएगी? इसके पति ने मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही कहाँ, और रिश्ते की बात तो छोड़ ही दो लाला जी। चलो भाई चलो, टाइम क्यों बर्बाद करें इनके लिए।
माँ, मैंने फैसला कर लिया है। हम लोग हरिद्वार छोड़कर जा रहे हैं। यही हम सबके लिए ठीक होगा। और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। समझ में नहीं आता है कब से इतनी कमजोर पड़ गई मैं। अरे जिस गौरी की आंखों में एक आंसू नहीं आता था, आज उसकी आंखें रुकती ही नहीं है। मेरी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी ना तो कुछ ठीक हुआ है और अब ना ही कुछ ठीक होगा। इसलिए हम लोगों का यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना ही बेहतर होगा। यही बेहतर होगा। नहीं बेटा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? सारी जिंदगी बिताई है हमने यहाँ, हमारा घर दुकान सब कुछ यही है। अरे कहाँ जाएंगे हम ये जगह छोड़कर? जाना तो हमें होगा माँ, लेकिन किसी ऐसी जगह जहाँ ना तो कोई रुद्र को जानता हो और ना गौरी को, जहाँ हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। और ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा माँ। इन सब में मेरा साथ देने के लिए तुम हो ना, तुम दोगी ना मेरा साथ? बेटा, मैं तो हर हाल में पूरी तरह तेरे साथ हूँ, लेकिन अम्मा। उन्हें हम समझा लेंगे माँ, मौसी के घर पर पहुंचकर। आप उसकी चिंता मत करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा गौरी दीदी, कहीं नहीं। मैं तुम्हें और रुद्र जीजू को मिला कर ही रहूंगा। अरे झुमरू, इतना परेशान क्यों है? सब कुछ ठीक ठाक तो है? नहीं नहीं दादी, कुछ भी ठीक नहीं है दादी। और सुबह कोर्ट वाले आए थे और उनके जाने के बाद रुद्र जीजू भी गौरी दीदी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। और अब गौरी दीदी ने भी फैसला कर लिया है कि वो हरिद्वार छोड़ के चली जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए दादाजी। काश मैं भी इस पानी की तरह हर सिचुएशन में शांत रह पाता। दिमाग से एक काम करने जा रहा था, मगर दिल ने साथ नहीं दिया। साथ मांगा नहीं जाता रुद्र, साथ निभाया जाता है। गौरी ने हर परिस्थिति में तेरा साथ निभाया और तूने आज भी हमेशा की तरह उसे नाउम्मीद कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने दादू, बिल्कुल सही कहा। मुझे भी लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं सब लोगों को नाउम्मीद करूं। लेकिन आप मुझे बताइए, जब मैं गौरी से प्यार ही नहीं करता तो उससे शादी करने का मतलब क्या है? ये तो सरासर धोखा है। धोखा तो गौरी को नहीं, अपने आप को दे रहा है। किसके लिए? उस पीयू के लिए। प्यार के रिश्ते को तो छोड़, एक पड़ोसी होने का फर्ज भी नहीं निभा पाई वो। 36 घंटे के लिए तू लॉकअप में था, जेल में। 36 सेकंड के लिए भी मिलने आई वो तुझसे? आई क्या? बात करता है। हाँ देवर, माफ कीजिएगा, लेकिन गौरी को ना अपना कर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कि मान लिया कि पीहू को मेरी परवाह नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी जिंदगी में पीहू की जगह गौरी को दे दूं। दादू, प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। शादी भी एक ही बार होती है। पीहू की हो चुकी,
और तेरी भी। यूं तो अपनी शादीशुदा जिंदगी बखूबी निभा रही है, और तू? मैं तो तुझे एक खुशखबरी सुनाने आया था। गौरी हरिद्वार छोड़कर जा रही है। हमेशा के लिए तेरा पीछा छोड़कर जा रही है वो। यादव, आप ही हमेशा कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तू जानता भी है तू क्या कह रहा है? गौरी हरिद्वार छोड़कर जा रही है, और कहाँ जा रही है कोई नहीं जानता। जिसने तेरे लिए इतना कुछ किया, उसकी तुझे बिल्कुल चिंता नहीं है? वो कहाँ रहेगी बेचारी, कैसे गुजारा करेगी? तुझे इतनी भी परवाह नहीं है उसकी? दादू, वो जहां भी रहेगी मैं उसके गुजारे के लिए पैसे का इंतजाम कर दूंगा। हर महीने की पहली तारीख में उसे पैसे भेज दूंगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। देवर जी, गौरी को आपके पैसों की नहीं, आपके प्यार की जरूरत है देवर जी। अरे पत्नी है वो आपकी, और एक औरत होने के नाते मैं एक आदमी को दूसरी औरत के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं करने दूंगी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं वो करूं जो करने के लिए मेरा दिल नहीं कह रहा? आई एम सॉरी, आप लोग बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बार आपकी बात मानूं। मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। गौरी के लिए यही सही होगा कि वो यहां से किसी और जगह चले जाए, किसी ऐसी जगह जहां पे ना कोई मुझे जानता हो ना उसे। तू माने या न माने, और दुनिया मानती है, रुद्र गौरी को मानती है, उन्हें पूछती है। दादू, नाम मिलने से जोड़ियां नहीं मिल जाती, और जहां तक मैं जानता हूं, रुद्र को पाने के लिए गौरी ने भी दूसरा जन्म लिया था। मैं इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में गौरी का पति होना चाहूंगा। लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे फोर्स मत कीजिए। पर आप तो खुद अपनी मर्जी से गौरी के साथ एक छत के नीचे रहने गए थे ना, ये कहकर कि आप दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। सब कुछ ठीक हो रहा था भाभी, सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन जब गौरी ने उसको उस काउंसलर को दिखाने के लिए मुझे गले से लगाया तो मुझे न जाने क्या हो गया। नफरत करने लगा मैं अपने आप से, खिनाने लगी मुझे अपने आप से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? समझ रहा हूं, तेरी जुबान कुछ और कह रही है, तेरी आंखें कुछ और कह रही है। आज से इस घर की चाबी आपकी हुई कन्हैया लाल जी। शायद पहले जब आप बोलते थे, अगर तभी आपकी बात मानकर हमने ये घर छोड़ दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन आज हम हमेशा हमेशा के लिए हरिद्वार छोड़कर जा रहे हैं। कम से कम अब तो मुस्कुरा दीजिए,
अरे ऐसे रोकर विदा करेंगे आप अपनी मुंह बोली बेटी को? हाँ ये हुई ना बात। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ जैसा भी बर्ताव किया, मुझे माफ कर देना गौरी। तुम्हारे आने वाली जिंदगियों में खुशियां ही खुशियां हो, ये मैं दुआ करूंगा। थैंक यू कन्हैया लाल जी। आप उम्र में बड़े हैं, इसलिए माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। बस आप ये घर किसी ऐसे इंसान को दीजिएगा जो इसका पूरा ख्याल रख सके। मेरे नाना जी और मेरे बाबूजी की बहुत सी यादें जुड़ी हैं इसमें। चलते। गौरी दीदी, गौरी दीदी, गौरी दीदी, ये तो कहाँ जा रही है? ये बारात तो देखते जा, हम बारात लाए हैं। बारात? वो देखो। कहाँ जाने का इरादा था? चाहे भी मुझसे दूर नहीं जा सकती पार्वती। मिसेस रुद्र सिंह रावत, अपने ससुराल नहीं चलोगे अपने पति के साथ? टोली में बैठ के। आँख ने खेली प्रेम की बाजी, मन की हो गई मात, धूल पैर की तिलक बन गई, हो गए वो हालात। एक रोग है प्रेम का जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी प्रेम